भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को उकसाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ये गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। इंडिया की ना एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया सिर्फ उस पॉलिसी की वजह से ना चुप बैठा हुआ है, वरना बांग्लादेश ने बदतमीजी की, तमाम तरहदें पार कर दी। आटा नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और तुम लोग मांगने चले हो बिहार दे दो, उड़ीसा दे दो, और ये चीजें मांग रहे हो, तो ये चीज सरासर बहुत गलत है। लेकिन इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके यूएसए के साथ ट्रेड है, उनका हर जगह वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ट्रेड ना करते हो। जिस तरह बांग्लादेश उनसे 3 शहर मांग रहा है, इस तरह तो मेरे ख्याल से आजकल कोई जाके लड़की का रिश्ता भी नहीं मांगता जिस तरह वो 3 शहर मांग रहे हैं। ऐसे ही है। एतबार से बांग्लादेश भारत को जिम्मेदार करार दे रहा है। भारत की इंसल्ट हो रही है। भारत के जो फ्लैग हैं वो वहाँ के स्कूलों में, बांग्लादेश के स्कूलों में ज़मीनों के ऊपर वो पड़े हुए हैं और उनके ऊपर पांव रख के लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक आध वाकया यहाँ पे भारत में भी फिर रिएक्शन, बांग्लादेश के फ्लैग को नीचे जमीन पे लोगों ने फेंक के उसके ऊपर चलने की होती है, ठीक है ना, हमेशा में अभी कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं। यही तो बात है ना कि आगे उनके पास वो खाने को आटा नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और तुम लोग मांगने चले हो बिहार दे दो, उड़ीसा दे दो, और ये चीजें मांग रहे हो, तो ये चीज सरासर बहुत गलत है। और जाहिलियत का आलम ये देखें कि अपने बॉर्डर के ऊपर उन्होंने टर्किश डॉन तैनात कर दिए, यानी कि इंडिया के साथ वो सोच रहे हैं हम जंग करने के बारे में, इंडिया के साथ जंग करने के लिए बांग्लादेश वाले। यार अब ना मैं अब सीधी बात पे आता हूँ कि देखो 1971 की जंग का हम सबको पता है, जो पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश में हमारा मसला चला था वो आपको भी पता है। तो वो जंग में क्या हुआ था, वो बांग्लादेश का साथ किसने दिया था? इंडिया ने दिया था ना। हम सबको पता है कि अगर उधर इंडिया वाले ना आते तो आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता, ठीक है। तो खैर ये है कि इंडिया वालों ने इतने बुरे वक्त में उनका साथ दिया है, तो अब उनका काम नहीं बनता कि वो अपने मतलब, बल्कि बंदा ये कहता है कि यार जैसे अभी आपको पता है ना गिलगित बल्तिस्तान, ये कश्मीर का थोड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने किसको दिया, चाइना को, तो बल्कि बंदा ये कहता है कि यार ये गिफ्ट के तौर पर हम तुम्हें खुद का इलाका दे रहे हैं, हमसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन वो चले उड़ीसा बिहार चले, भाई थोड़ा अपनी औकात देखो, अपना काम, मछली खाओ जो तुम्हारा काम है, मछली बेचो और पैसा कमाओ, छोड़ दो ये उड़ीसा के और इसके ख्वाब देखना। इंडिया की ना एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया सिर्फ उस पॉलिसी की वजह से ना चुप बैठा हुआ है, वरना बांग्लादेश ने बदतमीजी की, तमाम तरहदें पार कर दी। आटा नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और तुम लोग मांगने चले हो बिहार दे दो, उड़ीसा दे दो, और ये चीजें मांग रहे हो, तो ये चीज सरासर बहुत गलत है। लेकिन इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके यूएसए के साथ ट्रेड है, उनका हर जगह वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ट्रेड ना करते हो। जिस तरह बांग्लादेश उनसे 3 शहर मांग रहा है, इस तरह तो मेरे ख्याल से आजकल कोई जाके लड़की का रिश्ता भी नहीं मांगता जिस तरह वो 3 शहर मांग रहे हैं। ऐसे ही है। बांग्लादेश में भी मसला बना, बांग्लादेश को भी उन्होंने पूरा डिरेल करके रख दिया, उनकी इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ने वाली बात। अकेले अडानी के उन्होंने $854 बिलियन देने थे, इतना इंडिया के, इतना हर जगह पर इंडिया किसी न किसी मुल्क के साथ तिजारत कर रहा है या किसी को इतना कुछ दे रहा है कि वो उसका गुलाम बन चुका है इस वक्त। देखें इंडिया जो है ना, अब देखें, अब ऐसे देखा जाए तो बंगाली भी अब उसको आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुक्ति बानी का वो ग्रुप्स बनाए थे पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट और इस तरह से चीजें की थी। मुक्ति बानी जो ग्रुप था बंगाली नौजवानों का, ठीक है, जिनको इंडियन ट्रेन कर रहे थे, तो इनको आजाद कराने वाले भी इंडियंस ही हैं, ठीक है। ये चीज जो है ना ये सच है, यानी कि आसान फरामोश नहीं होना। बंगाली जो है ना, अभी हुकूमत चेंज हुई हसीना वाजिद की, तो वो जो है ना ऐसे ही कोई बुजुर्ग बिठा दिया, उसका जो है ना वो डिसीजंस ले रहा है। यार अपनी हिस्ट्री तो देख लो, ठीक है, पहले जो है ना आप इस तरह जा रहे हो, पहले ये देखो तुम्हें आजाद किसने करवाया बंगालियों को, ठीक है।